गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है मेरी? टीवी? यस सर। ठीक है बेटा, तेरा पेपर कब है? और सर मैथ्स का मेरा फ्राइडे को है। फ्राइडे को है, तो मैं कुछ और रिवीजन और करवा देता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ भाई, अपने लगभग तो सारे कर लिए, और कुछ और क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है ना? सेकंड चैप्टर भी मैंने लगभग करवा ही दिया बेटा तेरे को, है ना? और फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ। ये है, आज क्या पिछले वाली क्लास में मानस भी नहीं आया था? कौन कौन आया था पिछले वाली क्लास ऑनलाइन? बेटा ये रहा मानस को आ गया। चलिए मानस, यस सर। क्या वो आज क्यों नहीं आया बेटा यहाँ पर? सर वो एक्चुअली मैं किसी काम से बाजार गया था तो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आज ऑनलाइन कर रहा था। आ जाता, अभी आ जाता है, चल कोई बात नहीं, तेरा तो घर पास नहीं है, आ जाएगा कभी भी। एनसीईआरटी दे देता। चलिए बेटा, अभी अपन सेकंड चैप्टर भी रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य और सीवी के एग्जाम है, ठीक है? तो इसकी के जो अपन ने कल कर रहे थे कुछ क्वेश्चन, उन्हीं के बेस पे कुछ प्रॉब्लम और कर रहे हैं अपन। देखते हैं भाई, मुझे फैक्टराइज करना है, लिखिए फैक्टराइज। फैक्टराइज फैक्टराइज करना हमें 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108 ab स्क्वायर, इसे हमें फैक्टराइज करना है। अब कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज, ये समझते हैं बेटा। ये सबसे पहले आपको 64 ए क्यूब क्या दिखाई दे रहा है? 4 का क्यूब और ए का क्यूब, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 4a का होल क्यूब, 4a का होल क्यूब माइनस 27b क्यूब, किसका क्यूब दिखाई दे रहा है सर 3। तो 3b का होल क्यूब। कॉमन कहाँ है? हाँ हाँ, ऐसा कॉमन थोड़ी लेंगे। अब देखो दोस्तों, ये तो क्यूब हो गए दोनों, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, क्यों लोगे? अभी फॉर्मूला बनेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले 140 और 108 में से 12। देखो, एक्चुअल में ये ऐसा आएगा, 12 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 12ab कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 12ab। तो यहाँ 12 कॉमन आया तो कितना बचा? 12 क्यों? 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, 36 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 4a माइनस 3b। अब ये 36 जो लिखा आपने, ये कुछ इस तरह का 3 इस तरह, तो ये फॉर्मूला बना बेटा। देखो इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये ऐसा बना दें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। बेटा समर्थ, कैसा रहा पेपर आज का? सर अच्छा रहा।
पक्का? हाँ सर। सर कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछ ना, अभी इसके बाद इस वाली प्रॉब्लम के बाद। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई का होल क्यूब मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसके बाद पूछ लेना मैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। लिख लीजिए इसको। तो क्या बना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, किसका होल क्यूब बना बेटा? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला बना एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, लिख लीजिए। लिख लिया सबने? समझ में आ गया कैसे करा? हाँ यस बेटा सर। समर्थ तू बोल। यस सर। यस सर। समर्थ बोल बेटा। समर्थ। हाँ सर, एक सेकंड बोलता हूँ। सर 8 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of 2s can be expressed in the form of 2s 2 as as। ऐसे। हाँ सर। फिर आगे बस इतना ही है सर। समझ में नहीं आया ए एस का क्या मतलब है? हैं? सर ये है, वापस बोलता हूँ सर। सर 8 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 2s। इन द पावर है सर। अच्छा इन द पावर ऑफ 2 ऐसे बोला होगा। ऐसे समझ गया। ऐसे है ना? हाँ हाँ सर। तो देख इधर 8 क्या होता है? 2 क्यूब। 8 2 का ये समझना है पहली स्टेप। बोलिए। हाँ सर। अब ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 9। अब 2 की पावर, ये भी दोनों 2 की पावर है तो पावर क्या होगी? प्लस। ऐसे बेटा ये था इसका आंसर 2 की पावर 13 आया। क्लियर? भाई दोनों को सबको 2 की पावर में, उसने बोला था 2 की पावर में चेंज करो तो 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, तो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 4, पावर दोनों की 8 हो गई, 9 + 4 13। सबको समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। समझ क्लियर है? हाँ सर। सर ये गलत हो गया बट मेरा। तो यार बेटा 2 की पावर में चेंज करना था, इसमें क्या दिक्कत आई तेरे को? मुझे लगता है तेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ये 2as और 2 को दोनों को मिला के सोच रहा है, जबकि उसने बोला सिर्फ पावर ऑफ 2 निकालनी है। क्लियर? चलिए अगला हाँ बोल। सर। तुम्हें समझ में आ गया ना सबको? हाँ, अगला सर अगला हाँ सर √625 हाँ -8 का स्क्वायर √125 दोबारा बोल। प्लस √625 -8 का स्क्वायर क्यूब 8 का क्यूब है सर, स्क्वायर नहीं नहीं है। नहीं, इसके आगे प्लस लिखूं माइनस लिखूं, क्या लिखूं? क्या सर? हाँ सर, एक तो ये √625, इसके बाद -8 का क्यूब √125 प्लस
मतलब पावर ही 4 लिख रखी है बस, कोई नंबर नहीं लिखा बस। ऐसे ना जो मैंने लिखा है ऐसे ना, अरे मैंने बोर्ड पे लिखा जैसे बोर्ड लिखा है अच्छे ना। से विजिबल नहीं है हैं? आपका, बोर्ड अच्छे से विजिबल नहीं है ये क्या जो बात लिखा कर रहा आपने। है, बोर्ड तो है अच्छी तरह से विजिबल है, ये देख तो। 8 का क्यूब है, हाँ सर यही है हाँ। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ मैं आगे। इसके बाद सर प्लस, सिर्फ पावर 4 लिखा है और कुछ नहीं लिखा। प्लस पावर 4, पावर 4 क्या है? किसी की पावर, किसी मतलब 1 की पावर 4। तो ले गई ना, दीदी ले गई। 1 की पावर 4 ऐसे। हाँ सर, और फिर रूट 81 प्लस 15 का 15 की पावर 5 सर, प्लस 15 की पावर 5 प्लस। कुछ और है बेटा, तू वरना गलत बोल रहा है। तो मेरे को एक काम कर, सर मैं आपको भेज दूं पीडीएफ, मैं, हाँ मेरे को पीडीएफ भेज, एक सेकंड। पूरा क्वेश्चन भेज दे पेपर में। क्या हो गया? तेरी क्यों क्यों इससे पहले बोलने कि ये अलाउ करेगी पहले तेरे को? बेटा जल्दी भेज, मैं बेटा दूसरे वाले मोबाइल नंबर पे भेज, इस पे नहीं खुलती है मेरी पीडीएफ। समर दूसरे वाले मोबाइल नंबर पे भेज। हाँ ठीक है, आ गया। कौन सा, पहला वाला ओपन करूं दूसरा वाला ओपन करूं? सर ये जिसमें PT1 लिखा है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? सर सर कहाँ गया सर, ये वाला 22। 22। चलो देखो इधर भाई सब। -625 क्यूब रूट ऑफ 125 प्लस 4th रूट ऑफ 81, वो 81 है बेटा, 15 और 5th रूट ऑफ 32, ये सोल्व करना है आपको। अब मुझे सब बताएंगे बेटा 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 25 का 25 का 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 -8 125 की पावर 1/3 क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, 81 की पावर 1/4, 32 की पावर 1/5। बोलो 125 किसका क्यूब होता है? सर 5 का 5 का क्यूब। 81 किसकी पावर 4 होती है? 9 की पावर तो 2 होती है, 3 की पावर 3 की पावर 4 और 32 2 की पावर 5। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कैंसिल 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 आया।
यहाँ कितना हो गया 25 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 15 इंटू 2 कितना हो गया 25 माइनस 40 प्लस 3 प्लस 30 क्लियर। तो कितना हो गया 30 प्लस 25 55 प्लस 3 58 माइनस 40 कितना आ गया 80। सर यही आया था मेरा। ठीक है लिख लो। सबको समझ में आया कैसे क्या यस सर समझ आ गया। मैं अभी ये वाला पेपर जो इसका हुआ है ये मैं सबको अभी सर्कुलेट कर दूंगा, आपको भी करना है जिसका सेकंड चैप्टर आ रहा है या फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है ना। तभी यस सर। सर 24 और 25 भी एक बार समझा दो। 24 और 25। चलिए सर फैक्टर निकालने के बाद डिवाइड करना था ना बस। बस डिवाइड भी करना था ठीक है सर। भाई। एक्स प्लस टू फैक्टर निकालने की क्या जरूरत है, इसमें दे तो रखा है एक्स प्लस टू फैक्टर है, तो डिवाइड ही तो करना बस डायरेक्ट। अरे बेटा फैक्टर तो दे रखा है उसने। सर दोनों कर दिया मैंने। अरे यार जब दे रखा है तो क्यों कर रहा। हाँ। सर मेरा एक पॉलिनोमियल्स का डाउट है, एक बार आप हाँ कर बिल्कुल दो। वो भी बता रहा हूँ बता रहा हूँ तभी अभी सब बता रहे, चिंता मत करो। सर मैं अभी तक क्वेश्चन बोलता हूँ। एक मिनट पहले मैं ये दो बता दूं फिर तेरे पे आ जाता हूँ। मॉर्निंग आइयो हाँ पहले तू बोल दे बेटा। कोई के लगे जाइयो। चल लक्ष्य तू बोल दे। हाँ सर। बोलिए। सर क्वेश्चन है x नीचे उठा दो। x माइनस 2/3y बेटा आवाज नहीं वो जो गिरा ना। x माइनस 2/3y। अरे बेटा और अरे वो समर पूरा उठाना यार। समर समर अरे पार्थ बेटा माइक बंद कर एक मिनट सुन लेने दे मुझे। पार्थ हाँ बोल अब। यस सर। सर x माइनस 2/3y का होल क्यूब। सर बस इसको सॉल्व करना है। तो बेटा ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना है। क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, अभी बताया 2 सेकंड पहले आपको, पहला क्वेश्चन जो करवाया था क्या करवाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हुआ बेटा देखो जरा एक्स माइनस 2/3 y का होल क्यूब, तो एक्स का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2/3 अब इसको देखो सर एक्स का क्यूब 8/27 y क्यूब माइनस 2xy एक्स माइनस 2/3y मल्टीप्लाई करो 2xy को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² y और 2xy को 2/3y से करोगे तो 4/3xy²। लगते क्लियर है। यस सर। सर वो इसमें फ्रैक्शंस देना तो सर मैं फ्रैक्शंस वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है चलिए अब मैं और करवा रहा हूँ। बेटा जिसके टेस्ट में ये चैप्टर आ रहे हैं जिनका टेस्ट नहीं हुआ है तो मैं जो ये भेजूंगा इसको पूरे को सोल्व करना है आपको। लिया चलिए अगला लिखो।
factorize x cube plus 20 if x plus 2 it is given that. अब देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी कर दिया उसने. x plus 2 is one of the factors, one of its factor. मतलब आपको फैक्टर भी गिवन है, कुछ नहीं करना. x plus 2 is one of its factor. अब बेटा यदि x plus 2 इसका एक फैक्टर है, x plus 2 एक फैक्टर है, तो इसको x plus 2 से डिवाइड कर दो. बोलो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x क्यूब आ जाए, x square x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट, ये तो कैंसिल. 13 माइनस 2, अब बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? x को कि 11x 11x. ये कैंसिल हो गया, ये बचा 10x. अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10x आ जाए सर 10. तो हमारा जो ये फैक्टर रहा है इसका, तो बेटा ये आया है आपका x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ये आया हमारा x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20. बेटा आप 20 के ऐसे फैक्टर करो कि 11 आ जाए, कि हो रहा है कि नहीं. सॉरी 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 11 आ जाए. 10 और 1 तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10. तो ये आ गया x प्लस 2 डिवाइड, यहाँ पर x कॉमन आ गया x प्लस 10 और प्लस 1 कॉमन आ गया x प्लस 10. तो फैक्टर क्या हो गया? x प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 10 आया. बोलिए. Yes sir. ये इसके फैक्टर हो गए बेटा. These are the factors. समर क्लियर है? समर क्या किया था तुमने? भाई कभी भी एक फैक्टर गिवन है तो आपको कुछ भी नहीं करना, फिर डायरेक्ट डिवाइड ही करना है बेटा. ठीक है, फिर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें. नेक्स्ट लिखो. इक्वल टू 8 प्लस 3 रूट 7.
एंड b इक्वल टू 1/a, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b इक्वल टू 1/a, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे समझना। सबसे पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे बेटा। हम b की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो b की वैल्यू क्या आएगी देखो सर। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन बेटा किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ये रेशनलाइज किया मैंने, तो b का वैल्यू ऊपर तो हो गया 8 माइनस 3√7 और नीचे हो गया 8 का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना हो गया? 64 माइनस 63। तो b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 8 माइनस 3√7। ये हमारा b का वैल्यू आ गया, क्योंकि b उसने बोल रखा 1/a, तो 1/a क्या रेशनलाइज कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर 8 स्क्वायर, b का स्क्वायर 9, √7 का 7, तो 8 माइनस 3√7 अपॉन 1 मतलब 8 माइनस 3√7। अब मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस, तो 8 प्लस 3√7 का स्क्वायर है प्लस 8 माइनस 3√7 का स्क्वायर। तो करो भाई a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जब करते जाओ बोलो a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और अभी करा था 3√7 का स्क्वायर 63 प्लस 2ab, देखो 2ab मत करना, अभी जरूरत नहीं है। 64 प्लस 63 माइनस 2ab, 64 प्लस 63 कितना हो गया? 120। तो व्हाट इज द आंसर? कितना आया? 254। ये आया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और कोई बताना है बेटा? कमर सर 8th वाला 8th। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंट कैन नॉट बी, बेटा लास्ट वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। तो फिर सर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है फिर? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। हाँ, और रियल नंबर हो ना? हाँ बिल्कुल रियल नंबर है, रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। ठीक है, फोन रखिए। और कोई बताना है बेटा? बोल। सर 18। 18 लिखो भाई 18। बहुत इजी है बेटा, 18 में तो बस x की जगह 1 रखना था तेरे को।
फिर भी देख लो, लगा बरसात आ रही है ना? देखो सी एक्स से आपका एक्स स्क्वायर -5x+1 और क्यू एक्स से आपका x3+1। मुझे निकालना है P1 इंटू Q1। अब इजी प्रॉब्लम में देखो P1 निकालना है मुझे, सपोज P1, तो यहाँ 1 रख दो भाई सबसे पहले। तो P1 का वैल्यू कितना हो गया? 0। Q1 यहाँ 1 रख दो, Q1 का वैल्यू कितना आ गया? 2। मैं करता हूँ, तो therefore P1 इंटू Q1 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0। कैसे आएगा बताओ? तो इसका वैल्यू 0 आ गया आपको। अब कुल P1 मल्टीप्लाइड बाई Q1 0 आ गया। ठीक है, बोलिए। और कोई? नो सर। लिख लिया सबने? हटा दूं? चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट, (27p³ -1/216 -9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको हमें फैक्टर करने दें। तो अभी जो आज मैंने पहली प्रॉब्लम करवाई थी बिल्कुल उसी तरह से 27p³ किसका क्यूब है? 3p का क्यूब है। (27p³ 3p का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है? बोलिए। 1/6 का क्यूब है। 6 इंटू 6 इंटू 6। अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये आएगा बेटा अंदर, ये पक्का देख लो, ये तो कॉमन, ये तो आएगा इसमें। 3p - 1/6 अंदर आएगा और बाहर क्या आएगा? देखो 3a इंटू b, ताकि फॉर्मूला बनेगा ना। क्या बनेगा फॉर्मूला? a³ - b³ - 3ab। बेटा ये फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा 3ab। तो a क्या आपका और b कितना है? 1/6। तो देखो वही तो वही आएगा, आप मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारा क्या बन गया? 3p - 1/6 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला बना 3p - 1/6 का होल क्यूब। इस तरह से आएगा ये। तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला बन रहा है a³ - b³ - 3ab a + b a - b।
इसको करते हैं, देखो नेक्स्ट। इसको हमें फैक्टर करने दें। तो पहले तो आप इन दोनों को देख लो बस। बोलिए 27 किसका क्यूब है? बी का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, वही आएगा। करके देख लेते हैं। ये दीजिए 9 45 135, बिल्कुल वही का भैया। तो ये किसका होल स्क्वायर क्यूब बन गया भाई? 3 - 5। क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट। एच एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर। बोलो एच एक्स क्यूब किसका क्यूब है? प्लस 3ab और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बना हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। बेटा दोबारा कनेक्ट कर लेना, बंद होने वाला है। तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। 2x प्लस 3y का होल क्यूब इस तरह से आ जाएगा बेटा।